जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इसके पूर्व के चित्रण में हमने द्रव्य का जो मूलभूत लक्षण है उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास किया और यह बताया कि जहाँ विज्ञान अभी तक द्रव्य की परिभाषा या व्याख्या पूर्ण रूप से करने में असफलता व्यक्त कर रहा है, वहाँ जैन दर्शन ने हजारों हजार वर्षों पूर्व द्रव्य की परिपूर्ण व्याख्या की है। उसी कड़ी में आज हम और एक सूत्र का और उसके बाद फिर समय के अनुसार जितने सूत्र और देख सकते हैं उनके आधार पर द्रव्य की परिभाषा का विकास करेंगे और द्रव्य का स्वरूप समझने में ज्ञान प्राप्त करेंगे। अन्य एक सूत्र है द्रव्य के संदर्भ में, वह है गुण पर्यायवद द्रव्यम, अर्थात द्रव्य जो है वह गुणों के पर्यायवत रूप है। इसे दूसरी भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है कि द्रव्य सदा ही गुण नामक आंतरिक और अविभाज्य गुणत्व से संबद्ध होता है। क्या अर्थ है इसका? द्रव्य है तो उसका गुण है, द्रव्य गुणी है तो उसका गुण है, अगर द्रव्य नहीं है तो गुण नहीं है। इस प्रकार गुणी और गुण अभिन्न है, अलग नहीं है। गुण यह द्रव्य का आंतरिक स्वरूप है और वह गुणत्व जो है उससे अविभाज्य है, अलग नहीं रहता। आगे, और वह सतत उसके अस्तित्व की स्थिति को बदलता रहता है। जो अस्तित्व है उस द्रव्य का वह निरंतर परिवर्तित हो रहा है। क्षण क्षण उसका प्रत्येक कण कण बदलते हुए रूप में परिवर्तित होता रहता है। अगर वह इस प्रकार परिवर्तित नहीं होगा, उसके स्थिरीकरण के कारण विश्व में कोई बदलाव ही नहीं होगा। जो हमें नित्य दिखलाई देता है, पल पल दिखाई देता है, क्षण क्षण दिखाई देता है, और अगर जैन दर्शन की भाषा में कहें तो प्रत्येक समय में अत्यंत सूक्ष्म कालांश में भी वह निरंतर चल रहा है और उसी से पृथ्वी के या विश्व के अस्तित्व का हमें अनुभव होता है। और यह जो बदलाव होता रहता है, यह जो परिवर्तन होता रहता है, उसे ही पर्याय कहा जाता है। और इसके पूर्व वाले सूत्र में हमने विचार किया था, विवेचन किया था कि पूर्व की स्थिति जो है उसका नाश होता है, अर्थात वर्तमान का जो पर्याय है वह नष्ट होते ही नया पर्याय उत्पन्न हो जाता है।
और यही परिवर्तन का स्वरूप है। इस प्रकार द्रव्यों के गुणों में जो बदलाव होते हैं उसे पर्याय कहते हैं, और पर्याय यह प्रत्येक द्रव्य का निज गुण है। इन गुणों को दो प्रकार से बताया जा सकता है। सहभावी धर्म अर्थात वह गुण है, गुण धर्म है, वह बदलेगा नहीं। और क्रमभावी धर्म जो है वह पर्याय है, वह बदलते रहता है। इस प्रकार से ध्रुवता, द्रव्य अर्थात नित्यता, यह जो गुण है वह सहभावी धर्म है, और जो बदलते रहते हैं, जो अस्तित्व का परिचय देने में सहयोग करते हैं, वे जो है वे पर्याय रूपी धर्म हैं। और ये दोनों प्रकार के धर्म प्रत्येक द्रव्य में निरंतर उपस्थित रहते हैं। इसके आगे चलते हुए और एक सूत्र आचार्य उमा स्वाति ने अपने ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में दिया है। वह सूत्र है द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः, अर्थात गुण गुणे के बिना कभी अस्तित्व में नहीं रहता, और एक गुण दूसरे गुण का आधार नहीं रहता। इस छोटे से सूत्र में दो अर्थ भिन्न स्वरूपता को प्रकट करते हैं। पहला अर्थ क्या है? गुणी है तो गुण है, और गुण है तो गुणी है। इस गुणी गुण के सह अस्तित्व से ही द्रव्य का अस्तित्व स्पष्ट होता है, दिखाई देता है, निरंतर रहता है। अगर गुण नहीं है तो गुणी नहीं होगा, गुणी नहीं है तो गुण नहीं होगा। जब एक होता है तो दूसरा निश्चित अस्तित्व में होता है, और उसे युगपत अस्तित्व, एक साथ अस्तित्व कहा जाता है। और दूसरी बात, एक गुण दूसरे गुण का आधार नहीं रहता। जैसे पानी में तरलता है और पानी में स्वाद है, ये दो गुण अगर हम समझने का प्रयास करें तो स्वाद जो है वह तरलता के कारण नहीं है, और तरलता जो है वह स्वाद के कारण नहीं है। इस प्रकार ये दो गुण और अन्य भी जो गुण हैं वे अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे 100 अंश सेल्सियस पर जल को तपाया गया तो उसका भाप में रूपांतर होगा। यह गुण उसका विशिष्ट गुण है, वह अन्य गुणों पे निर्धारित नहीं है, निर्भर नहीं है। यह इस सूत्र में अर्थ बताया गया है। तात्पर्य यह कि द्रव्य की परिभाषा करते हुए उसको एक और अन्य प्रकार से समझने का प्रयास किया गया है। इसके पश्चात उत्तराध्ययन सूत्र में एक सूत्र दिया हुआ है, उससे भी द्रव्य की व्याख्या और विस्तारित होकर हमें द्रव्य के स्वरूप को समझने में सहायता करती है। और वह सूत्र है गुणानामासवो दव्वम एक दव्वस्या गुणा लक्षणम पज्जवाणम तु उभो अस्या भवे। अर्थात गुण द्रव्य के आश्रित है,
द्रव्य गुणी हैं और गुणी के आश्रित होना गुण का धर्म है। गुणी नहीं है तो गुण नहीं है। गुणी आश्रयदाता है और गुण आश्रित है। विवेचन यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपकी जिज्ञासा को कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजें और उनका समाधान पाएं। जय जिनेंद्र।